वालेकुम सर। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ये आपकी हिंदी वाली मैम आ रही है, रिकॉर्डिंग ऑन है। ठीक है, तो आज आपकी हिंदी की क्लास है। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड मैम वी आर इवनिंग। फाइन। वी आर फाइन। माय नेम इज ज़हरा। ठीक है, मैं आप लोगों को हिंदी पढ़ाऊंगी। ओके ओके मैम। जी। यस मैम। ओके, तो आज हम आपको बताते हैं कि हिंदी में आपके कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, है ना? कहाँ कहाँ से आपके क्वेश्चन लिए जाते हैं, मैं ओके बता मैम। किस टॉपिक से ज्यादा आते हैं, किस टॉपिक से कम आते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन तो आपका, आपकी कोई भी आपसे दोहा पूछ लिया जाता है, उसका नाम पूछ जाता है, ये मतलब किसने लिखा है। ठीक है, या कोई भी आपकी कोई कहानी का नाम दे दिया, जैसे आपकी ईदगाह कहानी किसने लिखी है। ठीक है, वहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसने लिखी है, कौन है इसके लेखक ईदगाह कहानी के, किसी को पता है? प्रेमचंद। प्रेमचंद। वेरी गुड। ओके, पता है इसका मतलब, है ना? तो ऐसा ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक क्वेश्चन तो यहाँ से आपका पूछा जाता है, कोई भी आपकी कहानी दे दी, वहां से आपको उसका नाम लिखा हुआ होगा, वहां पे आपको 4 ऑप्शन दोगे कि बताइए कि इसका लेखक कौन है, जिसको हिंदी में लेखक कहते हैं, राइटर कोई। ठीक है, तो लेखक का नाम पूछ लीजिए। और एक क्वेश्चन आपका भाषा जो पार्ट होता है, वहां से हमेशा पूछा जाता है कि बताइए लिपि या भाषा की, कि किस कोई भी शब्द दे दिया और पूछ लिया ये कौन सी भाषा है इसकी, संस्कृत है, तत्सम शब्द है, या तद्भव शब्द है, या अंग्रेजी शब्द है, या फारसी शब्द है, या तुर्की शब्द है, ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद इसी से आपका बनता है एक क्वेश्चन कि इसकी वो लिपि क्या है। लिपि क्या होती है? कोई भी लिखने का जो तरीका होता है उसको लिपि कहा जाता है। हर भाषा का अपने लिखने का अलग अलग तरीका है, यस मैम। है ना? तो यस हर मैम। हाँ, तो हर भाषा Yes, का ma'am. अपने लिखने का तरीका होता है, तो जो लिखने के तरीके को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। ठीक है, अब लिपि जैसे इंग्लिश की हो गई रोमन, हिंदी की है देवनागरी। ठीक है, अंग्रेजी की रोमन हो गई, हिंदी की देवनागरी, उर्दू की फारसी, पंजाबी की गुरुमुखी। तो गुरुमुखी। हाँ, तो इन्हीं चारों में से आपका क्वेश्चन कभी मतलब एक साल या अगले साल ऐसे, मतलब एक बार ये पूछ लिया तो अगले साल कुछ और दूसरी परिभाषा दे दिया तो वो पूछ लिया, ये क्वेश्चन आ गए। इसके बाद यहाँ से आपकी 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आपकी कोई भी शब्द दे दिया और पूछ लिया, ये इसकी या परिभाषा पूछ लिया आपसे कि भाषा की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, मैं आज आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि कहाँ कहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको आज आपको मैं पढ़ा नहीं रही, आपको आज ये बता रही हूँ कि कहाँ कहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं और कहाँ कहाँ से आपके क्वेश्चन लिए जाते हैं। ठीक है, फिर आता है इसके बाद आपका कि जो आपकी भाषा हो गई। अब भाषा को जो हम लिखने का जो तरीका है, जो वर्ण आते हैं, तो जो बोल रहे हैं, बोलना हर कोई बोलता है, हर किसी की भाषा होती है। ठीक है, तो जो उसको बोलते हैं, जब हम उसे लिखते हैं, ठीक है, जो ध्वनि है, जो साउंड है हमारा, तो उसको हिंदी में वर्ण वर्ण जो लिखने का जो वो तरीका है उसको क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है कि वर्ण क्या होते हैं। ठीक है, भाषा की वर्ण किसे कहा जाता है? तो भाषा की सबसे छोटी जो इकाई होती है, ठीक है, उसे हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, जैसे आपके छोटा बड़ा ये जो आते हैं, का खा गा, ये जो होते हैं, इनको वर्ण कहा जाता है। क्लियर? तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार। वर्ण वाला क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा जाता है कि वर्ण क्या होते हैं और वर्ण कितने होते हैं। ठीक है, तो वर्ण हमारे 3 प्रकार के होते हैं, एक स्वर, एक व्यंजन और एक विसर्ग। ठीक है, तो यहाँ से आपका वर्ण स्वर जो होता है, स्वर का क्वेश्चन और व्यंजन, ये आपके मोस्टली टाइम क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वर कितने होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं। क्लियर? तो स्वर हमारे कितने होते हैं, कोई बता सकता है? 11 मैम। 11 यस, 11। वेरी गुड। 11 मैम।
वेरी गुड 11 और व्यंजन वेरी गुड मैम 33 54 नो देखिए व्यंजन हमारे 11 आपके स्वर होते हैं और 33 आपके व्यंजन होते हैं। ठीक है, जो 11 है ये हमारे 11 क्या है, स्वर हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बनता है और 33 आपके क्या है, व्यंजन है। ठीक है मैम व्यंजन किसको कहते हैं? व्यंजन देखिए स्वर आपके होते हैं छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, जैसे ऋषि ए आए ओ औ, ये होते हैं हमारे स्वर। और व्यंजन क्या होते हैं, जो का खा ग घ ड़ च छ ज झ व, ये होते हैं हमारे व्यंजन। ठीक है, तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनते हैं और यहाँ से भी आपके कभी व्यंजन को पूछ लेते हैं, कभी स्वर को पूछ लेते हैं। क्लियर, यहाँ से हो गया। और यहीं से आपका क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि बताइए कि हास्य स्वर कौन से हैं, दीर्घ स्वर कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन, यहाँ से आपके क्वेश्चन कई पूछे जाते हैं। कभी इसका मतलब स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। और कभी आपको दे दिया कि ये बताइए का है, ये आपका कहाँ से बोला जाता है, कंठ से या तालु से या नासिक से या, ठीक है, तो ये ऐसे ये भी पूछा जाता है कि आपको कोई भी व्यंजन दे दिया और पूछ लिया कि ये बताइए कहाँ से बोला जाता है। ठीक, इसके तो मैं ये सब पढ़ाऊंगी आपको आगे चलकर। ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ ना, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ये आपको मैं पढ़ाऊंगी सब। और ऐसे भी पूछा जाता है कि अनुनासिक और अनुस्वर क्या होते हैं। ठीक है, अनुनासिक और अनुस्वर आपको अंग से अंगूर वाला पढ़ा है, अंग से अंगूर ये जो होता है, यस मैम, है ना। और चंद्र बिंदु पढ़ा है आपने, चंद्र बिंदु, है ना। तो यहाँ जो अनुनासिक क्या होते हैं और अनुस्वर क्या होते हैं, कोई बता सकता है? यस मैम अनुस्वार नाक से बोला जाता है। अनुस्वर, हाँ हाँ बोलिए मैम अनुसार नाक से बोला जाता मैम अनुस्वर नाक से बोला जाता है। और अनुनासिक नाक और नाक मुंह, और मुंह दोनों से बोला जाता है मैम। जी जी जी। ठीक है, जैसे चांद, आँख आदि। हाँ जैसे आँख, नाक, कान मैम, कान, कान। और अगर हंस, अंगूर, ठीक है, शंख। ठीक है, तो ये हमारे अनुस्वर और अनुनासिक शब्द होते हैं। ठीक है, ऐसे ही फिर आपके आते हैं, इसके बाद आता है आपका शब्दों वाला। ठीक है, कौन सा बताइए ये कौन सा शब्द है। जैसे कि आपसे पूछ लिया है कि आप जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो रूढ़ शब्द होते हैं। ठीक है, रूढ़ शब्द वह होते हैं जहाँ जिसके हम क्या टुकड़े नहीं कर सकते, टुकड़े करें तो उसका कोई आंसर ही नहीं निकले। यौगिक शब्द होते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं आपके अंत्य यौगिक होते हैं। इन सब के बारे में आपको आगे पढ़ाएंगे। तो यहाँ से कम क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, भाषा चैप्टर से और ये जो आपका वर्ण चैप्टर है जो, इससे आपके क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है। एक तो यहाँ से, और एक जो आपका क्या है संज्ञा पार्ट है, संज्ञा चैप्टर है। संज्ञा आप सब जानती है, नाउन, है ना। नाउन से भी आप, हाँ, तो वहां पे आपको 4 नाम दे दिए और पूछ लिया बताइए इसमें व्यक्तिवाचक कौन सा है, या जातिवाचक कौन सा है, या भाववाचक कौन सा है, या संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, अगर वहां पे ऐसे लिख दिया कि जो शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को क्या कहते हैं। अब वहां पे आपको ऑप्शन दिया होगा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, है ना। हाँ, या पूछ लिया कि आपसे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। 3, संज्ञा के 3 नहीं बेटा, 5 भेद होते हैं। 5 मैम, 5 में हाँ 5। ठीक है, तो आप, हाँ जी 5 होते हैं। तो आपसे पूछ लिया कि संज्ञा के बताइए कितने भेद होते हैं, या संज्ञा की परिभाषा लिख दी तो पूछ लिया ये किसकी परिभाषा क्या कहते हैं इसको। ठीक, या आपको 4 नाम दे दिए, यहाँ पे लिख दिया कि कमल, खिल, और क्या लिख दिया दिल्ली, और लिख दिया क्या बोलते हैं सेब, तो या लिख दिया बचपन। तो बताइए इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सी है। मैम बचपन। वेरी गुड, वेरी गुड, इंटेलिजेंट है आप लोग। तो फिर तो बचपन जी। तो हाँ, तो यहाँ से आपके संज्ञा चैप्टर से यहाँ से आपके क्या क्वेश्चन बनते हैं, 5 क्वेश्चन बनते हैं।
ठीक है, पहला है आपका उसकी परिभाषा लिख दी तो पूछ लिया, फिर उसके कितने भेद होते हैं, फिर पूछ लिया कि व्यक्तिवाचक संज्ञा बताइए या जातिवाचक संज्ञा बताइए। अब बताइए सोना शब्द है वो क्या है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, द्रव्यवाचक है या द्रव्यवाचक। वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ से आपके 5 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद आता है आपका सर्वनाम। सर्वनाम क्या होते हैं, जो शब्द संज्ञा के उस पे किए जाते हैं, तो यहाँ स्थान में प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम हाँ कहलाते हैं। हाँ, और इसके भेद कितने होते हैं? मैम 6। 6। अच्छा, कौन कौन से हो सकते हैं, कोई बताएगा? मैम प्रश्नवाचक एक बोलेगा, सब मैम नहीं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक व निजवाचक। वेरी गुड। अब पुरुष पुरुषवाचक के भी भेद होते हैं? यस मैम। जी, कितने होते हैं? मैम 3। वेरी गुड। बुक खोलिए। नो मैम, मैंने पढ़ा है। अच्छा, ओके। तो यहाँ से ठीक है, ये क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा गया है कि पुरुषवाचक के कितने भेद होते हैं, या तीनों भेद लिख दिया और एक और कोई भेद लिख दिया, तो पूछ लिया कि कौन सा भेद नहीं है इसमें से। ठीक, यस मैम। ठीक है, और आपका क्या बोलते हैं, इसके बाद आता है आपका लिंग या उसके भेद। तो लिंग आपका कोई शब्द दे दिया, यस आपका कोई शब्द दे दिया कि बताइए ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है, कोई भी शब्द लिख दिया तो उससे पूछ लिया कि ये बताइए स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ऐसे पूछा जाता है इसमें। जैसे है कवित्री शब्द है, तो बताइए कवित्री क्या होगा, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? इसका पुल्लिंग क्या होगा? कवि। हाँ, तो इसका पुल्लिंग अगर कोई जैसे स्त्रीलिंग लिखा है तो पूछ लिया इसका पुल्लिंग क्या है, तो वहां पे शब्द लिखे होंगे। ठीक है, ऐसी है विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा? विद्यावती। नो विधवा। नो विद्यावती। नहीं विदुषी मैम। विदुषी। वेरी गुड, क्या होगा इसका? विदुषी। किसने बोला? मैम हमने। नाम बताइए। अब्दुल्ला खान। अब्दुल्ला खान। तो विदुषी, विद्वान का विदुषी स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ से भी आपका स्त्रीलिंग या पुल्लिंग से पूछा जाता है। ठीक है, ऐसे ही आपका आता है विलोम शब्द। विलोम शब्द से भी आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, विलोम शब्द से भी आपके क्या है, क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि कोई भी शब्द दे दिया हो तो बताइए। जैसे उदय शब्द दिया तो बताइए उदय का विलोम क्या होगा? जैसे उदय शब्द लिखा है यहाँ पे, मैंने उदय लिख दिया। ठीक है, उदय शब्द है, अब इसका विलोम शब्द क्या होगा? ठीक है, क्लियर मैम अस्त होगा। हाँ, ऐसी है विद्वान का विलोम शब्द विदुषी। तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, विदुषी तो स्त्रीलिंग हो जाएगा इसका। बुद्धू। अनपढ़। वो तो अनपढ़ नहीं होगा। विद्वान का मूर्ख। मूर्ख, वेरी गुड, क्या होगा? मूर्ख। मूर्ख। ठीक है, यहाँ से भी। और फिर है ऐसे ही आपका जो पर्यायवाची पार्ट है, पर्यायवाची से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा। देखिए कितनी बार पूछा गया पर्यायवाची से, तो बहुत टाइम बाद पूछा जाता है, बहुत टाइम पर्यायवाची से पूछे गए हैं, बहुत टाइम बाद। और एक आप संज्ञा पार्ट से आपके हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है, हमेशा पर्यायवाची से हमेशा क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ से भी आप बताइए, जैसे सूरज है, इसका पर्यायवाची क्या होगा? सूरज का नदी नहीं होगा, रवि। यस,
एक एक करके बोलेंगे तब मुझे पता चलेगा। इतने सारे लोगों ने एक साथ बोला, मुझे तो पता ही नहीं चला कि क्या क्या बोला आप लोगों ने। सूरज, रवि, दिनकर, भास्कर। फैजान आलम अपनी वीडियो ऑफ करें आप। ठीक है। तो इसके पर्यायवाची से और ऐसी है, बादल है, बादल का क्या होगा? मैम मेघ घन, बादल मेघ घन, सब गगन आकाश, एक घन गगन आकाश, मेघ अंबर गगन, एक साथ बोलेंगे तो किसी को कुछ पता ही नहीं गगन चलेगा। आसमान। आप एक साथ बोलेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं आप लोग। यस। अंबर गगन आसमान। मेघ का आसमान, मेघ, आकाश, मेघ नहीं होता। मेघ घन, बादल जलद। और चंद्रमा? चंद्रमा, चंद्र, निशा, निशाकर, चांद, चांद, शशि। जी, गुड। ऐसे ही हैं आपके और बहुत सारे शब्द होंगे। ठीक है, तो आप लोगों को पूरी लिस्ट दी जाएगी, तो आप लोग उसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, जो नोट्स आपको दिए जाएंगे उसको आप अच्छे से पढ़ेंगे और उनको याद भी करिएगा। ठीक है, वहां से क्वेश्चन आपके आते हैं, जो मैं नोट्स दूंगी वहां से आपके क्वेश्चन आएंगे। जैसे इसके बाद आता है आपका संधि पार्ट। इसके बाद आता है आपका संधि। संधि से भी आपके क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि विद्यालय में बताइए कौन सी संधि है? विद्या प्लस आल्य। जी, अगर मैं देखिए विद्या शब्द लिखा मैंने, विद्या और आल्य, विद्या प्लस आल्य, आल्य। ठीक है, तो ये विद्यालय हो गया। अब ये बताइए कौन सी संधि होगी? ये तो आपको संधि, स्वर संधि, और स्वर संधि में भी कौन सी संधि होगी? स्वर संधि है, स्वर संधि में भी कौन सी संधि होगी? ये दीर्घ संधि, संधि, गुण संधि। नो 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 नो, ओनली दीर्घ संधि। ये होगी हमारी दीर्घ संधि। ठीक है, क्लियर? तो आपका ऐसे भी यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि अगर आपको ये विद्या प्लस आल्य लिखा तो बताइए कौन सी संधि है, या आपका विद्या शब्द लिख दिया तो उससे पूछ लिया कि संधि विच्छेद क्या होगा। यहाँ पे आपको अलग अलग करके 4 ऑप्शन दिए होंगे। ठीक है, तो वहां पे आपको, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा, ऊपर एक क्वेश्चन है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हिमालय, हिमालय। ठीक है, अब हिमालय का संधि विच्छेद क्या होगा? हिमा प्लस हिम प्लस आल्य। ठीक है, अब आपके ऑप्शन में देखिए आपके क्या क्या हो सकते हैं। हिम, ये हलंत लगा दिया और प्लस लिख दिया आल्य, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, हलंत लगा हुआ यानी ये हमारा पूरा नहीं है, आधा माह है। ठीक है, इसको नीचे जो ये लगा हुआ होता है इसको हलंत कहते हैं, यानी कि ये पूरा माह नहीं है, आधा माह है। ठीक है, इतना है ये। ओके, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपसे हिम प्लस आल्य लिखा है तो बताइए क्या बनेगा, हिमालय बनेगा या हिमालय लिखा हुआ है तो इसका संधि विच्छेद बता दीजिए। ऐसे होते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका इसके बाद संधि मैंने बता दिया, विशेषण सर्वनाम बताया। इसके बाद है आपका विशेषण। अब विशेषण से भी आपके क्वेश्चन आता है कि विशेषण किसे कहते हैं, या विशेषण के मतलब कितने भेद होते हैं, या आप 4। ठीक है, और विशेषण, यस, ऐसे भी लिखा हुआ है जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं क्या कहलाते हैं, बताइए? विशेषण। ठीक है ना, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की, यस, तो ऐसे भी आपको ऐसे परिभाषा लिखी हुई है तो आपको बताया, तो बताइए कौन सी होगी? तो यानी कि वो
विशेषण होगा। ऐसे ही आपके सर्वनाम की लिखी होती है, वहां पे आपको परिभाषा लिखनी नहीं होती है, आपको क्या वहां पे लिखी हुई होती है और पूछा जाता है कि बताइए ये क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है या क्रिया है। ठीक, ऐसे इस बार क्वेश्चन आया था कि कारक क्या, कारक कितने होते हैं, कितने होते हैं? 8। 8, वेरी गुड, है ना। तो इस बार ये वाला क्वेश्चन आया था कि कारक, हाँ कितने होते हैं कारक? 8 होते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया। और ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कोई आपको एक वाक्य दे दिया कि पेड़ से पत्ता गिरा, अब बताइए इसमें कौन सा कारक है? मैम कर्म कारक। नो, मैम, कर्म अपदान कारक कारक। तो करण कारक या कर्म कारक नहीं है ये। संप्रदान कारक। यस, संप्रदान मैम कारक। संप्रदान। ठीक है, तो आपको कोई वाक्य दे दिया या राम पेन से लिखता है, पेन से लिखता है, तो क्या होगा? मैम करण। करण कारक। ठीक है, हाँ तो करण कारक हो गया कि हमारे साधन का पता चल रहा है कि वो किससे कर्म कर रहा है, तो वो कर्म कारक हो गया। ठीक है, उसके बाद एक्सक्यूज मी मैम। यस बेटा बोलिए। मैम ये पेड़ से पत्ता गिरा, ये संप्रदान कारक कैसे हुआ? मैम संप्रदान कारक में तो के लिए होता है। संप्रदान का अपदान कारक के लिए मतलब कहीं से मतलब कोई चीज अलग हो रही है, से कोई चीज अलग हो रही है, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा तो अपदान कारक होता है ना। यस मैम, ये अपदान कारक। अपदान कारक है। किसी से कोई चीज अलग हो रही है, जैसे कि मैं बोलूं कि एक, देखिए एक उदाहरण बोल रही हूँ, वहां पे देखिए आपको दोनों चीजें सेम सी लगेंगी कि मैं दिल्ली कार से गई, तो यहाँ पे क्या होगा? मैम करण कारक है। मैं करण दिल्ली कारक है। करण कारक, ओके वो कार के द्वारा गई। ठीक है, और मैं दिल्ली के द्वारा listen, गई। और मैं दिल्ली से आ गई, अपदान कारक, क्योंकि दिल्ली से अलग हो गया। से अलग होगी। दोनों में कैसी, एक से क्या के का मैं ये बताया जा रहा है कि मैं किसके द्वारा गई हूँ, कि कार के द्वारा गई हूँ ना, कार से गई हूँ यानी कि मेरा साधन कर्म कारक हो गया। और मैं वहां से अलग हो गई कि मैं मतलब वहां से आ गई, तो वो क्या हो जाएगा? अपदान कारक। ठीक है, पूछी तो कितना टाइम लगेगा? आया समझ? यस मैम। यस मैम। यस बेटा, आप क्या कह रही हैं बताइए। मैम आई हैव रेज्ड माय हैंड फॉर आंसरिंग द क्वेश्चंस। ओके ओके, इसके बाद आता है आपका क्रिया। क्रिया से भी क्वेश्चन आ जाता है, आपके क्रिया पूछ लेते हैं कितने प्रकार की क्रिया होती है। और अब क्रिया में जैसे एक अकर्मक क्रिया, एक सकर्मक क्रिया होती है, यस मैम। है ना? यस तो मैम। अकर्मक क्या होती है, सकर्मक क्या होती है? मैम अकर्मक में कर्म नहीं होता। यस, अकर्मक में कर्म नहीं होता है। ठीक है, और सकर्मक में कर्म कर्म होता है। एग्जाम्पल, जैसे मैं सेब खाती हूँ, तो इसमें क्वेश्चन बन जाएगा कि मैं क्या खाती हूँ। हाँ तो आंसर निकलेगा सेब। पढ़ रहा हूँ। देखिए मैं पढ़ रहा हूँ, हस्ती है, इसमें हो जाएगा हस्ती है, क्योंकि इसमें कोई कर्म नहीं है। क्योंकि ये नहीं पता वह क्या खाता है। गुड। ऐसे ही आपका मैंने पर्यायवाची बताया, विलोम बताया, मुहावरों से भी आपका क्वेश्चन मुहावरे है ना, मुहावरों से भी आपका क्वेश्चन बनता है। कोई भी मुहावरा दे दिया और बताइए इसका क्या अर्थ है। 9 2 11 होना, बताइए क्या है अर्थ? भाग जाना। भाग जाना। भाग जाना। भाग जाना। आंखों का तारा होना, सबसे प्यारा। होना। सबसे मैम बहुत प्यारा होना। बहुत प्रिय होना,
यस मैम। जैसे है आपका, ये बताइए, आवाज बेटा माइक म्यूट रखिए प्लीज, माइक म्यूट, मैम तफसीर एवरीवन माइक म्यूट। जैसे कि मैं बोलूं कि आप सम्मान शब्द है, उसका आप विलोम शब्द क्या होगा सम्मान शब्द का? अपमान। अपमान असमान। अपमान सम्मान। देखिए अपमान तो मान का अपमान हो जाएगा ना, ओ सम्मान। मैम सम्मान का असम्मान होगा। असमान। असमान असम्मान, ठीक है। ऐसी है गुरु का विलोम शब्द क्या होगा? शिष्य। शिष्य। मैम शिष्य। शिष्य गुरु शब्द है आपका, गुरु शब्द है, गुरु का शिष्य। शिष्य। देखिए ये शिष्य और इस शिष्य में क्या डिफरेंस है मुझे बताइए, कोई बता सकता है? शिष्य और शिष्या में क्या फर्क है, कोई बताएगा? शिष्य मैम शिष्य में यूज होता है मैम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग यूज होता मैम शिष्य हो जाएगा पुल्लिंग है। और स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पुल्लिंग। हो जाएगा शिष्या। वेरी गुड, ये हमारा पुल्लिंग होगा और ये हमारा स्त्रीलिंग होगा। ऐसी है हमारा शब्द है प्रधानाचार्य। प्रधानाचार्य, ये क्या होगा? मैम पुल्लिंग। बेटा माइक म्यूट, मैम पुलिंग होगा। माइक म्यूट एवरीवन, और ये अपनी वीडियो भी ऑफ रखिए रैयान, और प्लीज और माइक म्यूट। ऐसी देखिए प्रधानाचार्य है, ये हमारा पुल्लिंग होगा, ठीक है, पुल्लिंग। और यहीं पे हमारी क्या मात्रा लग गई? प्रधानाचार्य। हाँ, तो ये हमारा हो जाएगा स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। यस, ऐसी है आपका, देखिए छात्र शब्द है, छात्र और छात्रा। छात्रा हो जाएगा स्त्रीलिंग और छात्र हो जाएगा हो जाएगा पुलिंग। हाँ। पुलिंग और छात्र हो जाएगा। यस यस यस, तो इस चीज को बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये शब्द आ गया तो छात्रा या छात्र है, तो इसका बताइए। ये अगर यहीं पे हमें यहाँ पे ए लगा दूं छात्राएं, तो ये क्या होगा, एक वचन या बहुवचन। मैम बहुवचन। बहुवचन। तो आपका मैम बहुत सारी छात्रा हो जाएगी। जी जी वेरी गुड, तो आपका यहाँ से भी वचन में से भी आ जाता है कि एक वचन और बहुवचन बताइए। अब जैसे यहाँ पे शब्द है नदी, नदी का बताइए बहुवचन क्या होगा? मैम नदियाँ। नदियाँ नदियाँ आप मैम नदियाँ। बहुत सारी नदियाँ हो जाएगी फिर। तो नदियाँ में आपकी नदियाँ भी आ जाता है और नदियों भी बोलते हैं, नदियों नदियों भी बोलते हैं ना। यस मैम। इन नदियों में पानी बहुत है ना, बोलते हैं ना। यस मैम। नदियाँ भी बोला जाता है और नदियों भी बोला जाता है। अब बताइए आपका इनमें से कौन सा सही होगा? अगर शब्द को शब्द नदियाँ। एवरीवन माइक म्यूट, माइक म्यूट एवरीवन। ठीक है, तो यहाँ पे है नदियां। नदियां शब्द, अगर खाली नदियां शब्द लिखा हुआ है तो आप इस पे टिक करेंगे। जैसे शब्द आ जाता है, बताइए नदी का बहुवचन क्या होगा, तो नदियां पे आप टिक करेंगे। ठीक है, और कहीं देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए नदियां कैसे लिखा होगा, देखिए एक जगह ऐसे लिखा होगा नदियां। अब बच्चे तो इसे भी नदियां ही पढ़ेंगे ना, है ना, छोटी ई की मात्रा। ये चीज याद रखिएगा, मोस्टली टाइम क्या होता है जब एक वचन होता है उसको जब हम बहुवचन में करते हैं, जो आपकी ये मात्रा होती है बड़ी की मात्रा होती है, वो किस में आ जाती है, छोटी में आ जाती है। जैसे कि दवाई है दवाई है तो उसको हम दवाइयां करते हैं तो वो छोटी में आ जाती है, बड़ी की मात्रा। ऐसी नदी में है तो नदियां हो जाता है। लड़की है, लड़की शब्द है, यहाँ पे मैंने लिखा
की। अब मैं इसको बहुवचन बनाऊंगी तो क्या हो जाएगा? लड़कियां। लड़कियां, लड़कियां। यानी कि छोटी की मात्रा आ जाएगी और चंद्र बिंदु आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्लियर? यस मैम। हाँ, तो जहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि बहुवचन में हो जाता है और चंद्र बिंदु लग जाता है। वहां पे बहुवचन में छोटी की मात्रा आ जाती है और यहाँ पे चंद्र बिंदु आ जाता है। नदियां और नदियों और नदियां ऐसे भी लिखा हुआ होता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो ये गलत होता है, ये वाला ये गलत है और ये हमारा सही है। ठीक, ऐसी है आपका बुढ़िया शब्द है। अब इसका बताइए ये कौन सा शब्द है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग है। हाँ, स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग है ये। ऐसी है, ये बताइए कि पवन का पर्यायवाची क्या होगा? पवन शब्द है आपका पवन। हवा, वायु, हवा, वायु, समीर और अनल या अनिल? अनिल, अनल तो आग होती है। और देखिए आग का अग्नि। अनल, पावक, ज्वाला। ठीक है, ज्वाला, बहुत सारे शब्द होते हैं। ठीक है, यहाँ पे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं अनिल और अनल में। ठीक है, ये हमारा पानी होता है, वो हवा होती है, ये हमारा आग होती है। ठीक है, और ऐसी है हमारा जल। जल है, जल का पर्यायवाची पानी, नीर, पानी, नीर, पानी, नीर, जल्दी, 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 जल, नीर, जल्दी। ठीक है मैम तोए। यस मैम तोए भी है बेटा, मैम, तो है। आवाज, हाँ आवाज आ रही है किसी की यहाँ से, किसी की यहाँ से आवाज आ रही है। मैम वाटर। वाटर, वाटर तो इंग्लिश का मैम तोय और वाटर तो इंग्लिश का शब्द होता है, इंग्लिश वर्ड है वाटर। मैम तोए है। सरीन। सरीन। और अच्छा, ये बताइए संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम। अच्छा, और ये बताइए ओके, और ये बताइए जो शब्द क्या बोलते हैं, क्रिया की विशेषता बताएं, वो क्या कहलाते हैं? विशेषण। नो, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। यस, क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। ठीक है, ऐसे ही है। आप बताइए आयात शब्द है, उसका आपका विलोम बताना है, तो क्या होगा? आयात शब्द। आयात, निर्यात। किसने बताया? गुड, वेरी गुड, जिसने भी बताया वेरी गुड। आयात का निर्यात। ओके, ऐसे ही आपका आ जाता है वहां से एक क्वेश्चन, वहां से भी आ जाता है आपका कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूं आकाश में उड़ने वाले को क्या कहते हैं? मैम नभचर। नभचर, वेरी गुड। क्या कहते हैं आकाश में उड़ने वाले को? नभचर। नभचर। आकाश
उड़ने वाले कबूतर, को कबूतर नहीं कहते, उड़ने वाले को कहते हैं पक्षी। नो बेटा, नभचर, 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 ठीक है। ऐसी है, साग सब्जी खाने वाले को क्या कहते हैं? शाकाहारी। 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 हाँ, शाकाहारी। शाकाहारी। और जो साग सब्जी न खाए, मांसाहारी, और वो मांसाहारी। जो मांसाहारी वो होते जो मांस खाते हैं, मांस खाते हैं। ठीक है। ऐसे हैं आपके, जो स्त्री कविता लिखती है उसे क्या कहते हैं? और जो पुरुष कविता लिखता है तो स्त्री लेख लिखती है, लेखिका, ठीक है। अच्छा, और ये बताइए, भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के तीन रूप होते हैं। देखिए, मैम मौखिक भाषा व लिखित भाषा। मैम दो होते हैं, मौखिक और लिखित। यस, देखिए बुक में आपको 3 मिलेगा, सांकेतिक, मौखिक और लिखित, लेकिन प्रयोग के आधार पे हमारे 2 ही मिले। प्रयोग क्या, बता तो रही हूँ बेटा, प्रयोग के आधार पे हमारी 2 ही होती हैं, ठीक है। एक मौखिक भाषा और एक लिखित भाषा। मौखिक जो मैं बोल रही हूँ और जो मैं यहाँ पे आपको लिख कर दिखा रही हूँ, ये हमारा क्या हो जाएगा? लिखित, ठीक है। और भाषा क्या होती है हमारी? अपने भावों को अपने भावों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। जी, इंटेलिजेंट बच्चे हैं ये तो, माशाल्लाह। तो आप लोगों को जितना मैं कराऊं उसको अच्छे से करिएगा, तो इंशाल्लाह आपके सारे क्वेश्चंस वगैरह वहीं से ही आएंगे। इस बार भी मैंने जो पढ़ाया था, तो मेरे जो क्वेश्चन थे 8 के 8 पूरे वही आए हुए जो मैंने बच्चों को कराए थे। मैंने आपको देखा था। आपने मुझे देखा था कहाँ पे? मैम नवाब सर के वीडियो में। अच्छा, नवाब सर के वीडियो में। अच्छा अच्छा, तो आप कहाँ से हैं आप लोग? मैम मैं कोलकाता से। अच्छा, आप कोलकाता से। मैं दिल्ली से हूँ। वन बाय वन, वन बाय वन, हरदोई से हूँ। वन बाय वन। मैम आई एम फ्रॉम दिल्ली। ओके। अजमेर। मैम आई बिलोंग फ्रॉम यस, मोहम्मद फैजान आलम। यस, मोहम्मद फैजान आलम। मैम आई एम फ्रॉम कोलकाता, द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। अब्दुल यस, असद चौधरी। Ma'am, I am from UP and my district name is Basti. बस्ती, ओके। डाउन, रैयान। मैम आई एम बिलोंग फॉर दिल्ली। फ्रॉम, फॉर नहीं, फ्रॉम, ठीक है। दिल्ली, दिल्ली। ओके। सीवान से। सिवान से, ओके। अल्तमज, निदा नूरी। मैम आई एम फ्रॉम काशीपुर, उत्तराखंड। ओके। रुशदा। Ma'am, I am for Samariyama, Sant Kabir Nagar. ओके। मंसूरी। I am from Gonda. ओके। मोहम्मद रजा। मोहम्मद रजा जी। आप कहाँ से हैं मैम? मैं दिल्ली से। I belongs to Delhi. ओके। मैम आप सराय काली खां से हैं क्या? नो, मैं मालवीय नगर। क्यों, आपने मुझे सराय काले खां में देखा है? नो मैम। आप सराय काले खां से हो?
नहीं मैम, वहाँ मेरी आंटी रहती है इसलिए। अच्छा अच्छा, अयाज, अयाज नाज जी। बेटा आप कहाँ से? I belong from Bihar. ओके, तो अब आपको मैंने ये बताया था कि अभी आज तो मैं आपको यही बताई थी कि आपको कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से हमेशा पूछा जाता है। एक तो आपको भाषा वाले पार्ट से हमेशा पूछा ही जाता है क्वेश्चन, ठीक है, तो वहां से आप उसको आप हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे उसको भी। और क्या बोलते हैं, संज्ञा पाठ से भी आपका मैंने हर बार देखा हुआ है एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया है कि या तो उसकी परिभाषा दे दी, या उसके कितने भेद दे दिए, या कोई आपको 4 शब्द लिख दिए और पूछ लिया इसमें व्यक्तिवाचक है या संज्ञावाचक है, वहां से भी आपका क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। और एक चीज है, मैं आपको दोहों की पूरी एक लिस्ट दे दूंगी, तो उनको आपको पढ़ना होगा कि ये किसने लिखे हुए हैं। मैं उनके नाम लिख कर दे दूंगी आप लोगों को, तो उनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है? Okay, ma'am. हाँ, जैसे एक दोहा है काल कर, जैसे एक दोहा है काल करे सो आप, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पर कर ले, यस होएगी बहुरी करोगे करेगा कब। तो ये आपका जी कबीरदास ने लिखा है। कबीरदास ने लिखा है, यस। तो ऐसे आपको मैं लिख कर दे दूंगी, तो वो आप उसको क्या अच्छे से याद कर लीजिएगा, है ना? यस मैम। यस मैम। ऐसे ही हैं आपके शब्द। और ये बताती हूँ और क्या क्या पूछे जा सकते हैं आप लोगों से, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन लिए जाते हैं। अब ये बताइए, मैंने आपको जैसे यहाँ से भी अभी मैंने जब जैसे स्टार्ट किया तो मैंने आपको बताया था ना कि वर्ण को कितने भागों में बांटा जाता है, बताया था? यस मैम। मैम 2 स्वर और व्यंजन। स्वर, व्यंजन और विसर्ग नहीं आता है? जैसे विसर्ग। यस मैम। और हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी बताई थी मैंने? हिंदी में स्वर की संख्या कितनी बताई थी? 11, है ना? और जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं क्या कहलाते हैं? विशेषण, ठीक। और क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया कहते हैं। और जैसे आपके अगर आपको इसी में वो बताना हो कि कर्म कारक है या कर्म कारक है, तो वो क्या कहलाएगा? कर्म, कर्म कहलाएगा, ठीक है। जैसे क्रिया के कार्य का फल अगर जिस पर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? कार्य का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं, ठीक है। अब जैसे एक शब्द है नेहा कपड़े धोती है, इस वाक्य में अब क्रिया क्या होगी? होती है। हाँ, धोना जो है वो हम जो भी हमारा काम करना है वो क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है ना? करने वाले। अब कम शब्द है, उसका विलोम बताइए क्या होगा? कम का कर दीजिएगा। ज्यादा या अधिक, है ना? अधिक। मतलब क्या बच्ची तुम लिखा नहीं रहा, लिखने कुछ है नहीं। माइक म्यूट, नो वन। Excuse me, जी बताइए। ma'am, which book we have to buy for Hindi? आपको बुक कोई खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको रिसोर्स में जो बुक दी जा रही है वही उसको पढ़ लीजिए, काफी है। यस, अब्दुल क्या दिखा रहे हैं बेटा आप? अब्दुल लतीफ। क्या दिखा रहे हैं बेटा? अब्दुल लतीफ। हम कुछ नहीं दिखा रहे हैं। ये बुक
मोहम्मद फैजान दिखा रहे हैं, ओके। दिखा रहा था एमयू बूस्टर बुक का हिंदी। अच्छा, एमयू बूस्टर का वो दिखा रहे थे, ओके ओके। तो आपके लिए रिसोर्स में आपको सारी बुक्स, नोट्स और ये सब दे दी जाएंगी, तो आप वहीं से पढ़ लीजिएगा सब कुछ। यस मैम। ओके मैम। यस मैम। मैम पीडीएफ में हमारे पास एक बुक आई है। पीडीएफ की आपके पास एक बुक आई होगी, है ना? यस मैं और मेरा व्याकरण, यस मैम। यस तो उसको आप पढ़ लीजिए बहुत अच्छे से, वहीं से आपके सारे क्वेश्चन आ जाएंगे और कहीं से नहीं आएंगे। आप सर ने जी रिमझिम बुक मैम, डीपीटी में से किस जैसे क्वेश्चन आते हैं? डीपीटी में आपके क्वेश्चन जो मैं आपको पढ़ाऊंगी जिस दिन, उसी में से आपके क्वेश्चन मैम होंगे। हमने की कौन सी बुक? ये कौन लिख रहे हैं, क्या नाम है इनका? जो मैं आपको पढ़ाऊंगी, जैसे सपोज करिए आज मैंने आपको 1 चैप्टर पढ़ाया, ठीक है, तो उसी में से आपके क्वेश्चंस बनेंगे और वहीं से आपको जितना मैंने पढ़ाया है उसके क्वेश्चन बनाएंगे, उसी में से आपको पूछे जाएंगे आपसे। ओके मैम। ठीक है, मैम आपको कौन सी 4 बुक में बेटा से पढ़ना है मैम? देखिए, आपको नोट्स रिसोर्स में एक बुक होगी, मैं और मेरा व्याकरण, ठीक है मैम यहाँ पे? हाँ हाँ, रिसोर्स में ही, इसी में ही जहाँ पे क्लास लेते ना वहीं पे है, ठीक है। अगर नहीं होगी तो मैं सर से डलवा दूंगी, ठीक है। नहीं है मैम। आज जीपीटी नहीं होगी, आज नहीं होगी मैम एक भी? हिंदी की नहीं होगी, कल होगी इंशाल्लाह, ठीक है। यस मैम। तो जो फर्स्ट चैप्टर है आपका भाषा, उसको पढ़ाऊंगी, उसी में से क्वेश्चन होंगे, 4 ऑप्शन होंगे और एक जो आंसर होगा उसको आपको टिक करना होगा। ये तो पता ही है ना कि 4 ऑप्शन होते हैं या नहीं? यस मैम। तो आप लोग जानते हैं सभी? होगी। आज नहीं होगी, ओके। तो आपको ये सब पता चल गया कि किस टाइप का पेपर होता है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन तो आपकी जो मतलब कोई भी दोहा दे दिया, सपोज करिए वो ऐसा होता है जैसे कि आपकी कोई जीके नॉलेज, मतलब जनरल नॉलेज पूछ दिया आपसे, कोई भी दोहा दे दिया, कोई भी कहानी दे दी और आपसे उससे पूछ लिया कि कौन इसका लेखक है, ठीक है। एक क्वेश्चन तो यहाँ से हो जाता है और बाकी आपके व्याकरण बुक से होते हैं। व्याकरण में आपके 10-12 चैप्टर, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, क्लियर आपका। 8 में से 8 आएंगे। 8 नंबर का होगा मैम? जी 8 ही तो होता है। हाँ एमयू में 8 आता है। एमयू का 8 और बीएचयू का 20। और जेएमआई का मैम? जेएमआई में हिंदी नहीं होती बेटा। अच्छा नहीं, मेरे को चैनल जरूरत नहीं। नहीं, वैसे पढ़ने के लिए हिंदी है, जब एग्जाम जो एंट्रेंस होता है उसमें हिंदी नहीं है। अच्छा। हाँ, ये मत सोचिएगा कि 6th क्लास में हिंदी नहीं होगी। मैम अगर कोई एंट्रेंस देते हुए किसी और से कोई सवाल पूछे, जैसे भाई मुझे ये क्वेश्चन क्या तुम मेरे लिए पढ़ सकते हो, तो क्या कोई बता सकते हैं? बंद हो गया ना नहीं हुआ। Daily practice test of the lecture based will be taken on same dates. Result will be declared in 5 minutes. Check your result and your mistakes before entering the next class. For BHU. देखिए आप जो टीचर होगी उनसे पूछ सकते हैं, वैसे किसी से नहीं पूछ सकते। कौन पूछा था अभी कि आप किसी स्टूडेंट से ये पूछे कि मुझे ये पढ़कर बता दो, वो आप नहीं पूछ सकते। टीचर ही से। हाँ, टीचर से आप पूछ सकते हैं, ठीक है, लेकिन किसी स्टूडेंट से मत पूछिएगा। तो मैम चीट करके बता दूंगी मैम। हाँ, कोई अच्छी टीचर होंगी तो बता देंगी, हो गया है ना। कोई अच्छी टीचर होंगी तो बता देंगी, वैसे हेल्प कर देते हैं, बता देते हैं कि अगर किसी बच्चे को रीड करना नहीं आता है तो बता देते हैं।
चलिए फिर ठीक है, कल लेते हैं क्लास हम लोग, है ना? ओके मैम। थैंक यू मैम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम मैम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलामुअलैकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम।